हेलो दोस्तों, हम वीबीटी थ्योरी का और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर जो 9th होता है उसको नहीं देखा है, यानी कि जिसमें वीबीटी थ्योरी मैंने बताए वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देखिए। इसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल को आगे सॉल्व करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप संकर्ण निकाल सकते हैं, आकृति, ज्योमिति, चुंबकीय गुण वगैरह देख सकते हो। तो देखिए ध्यान से, हम 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और लास्ट हम देखेंगे वीबीटी जो थ्योरी होती है उसकी कमियां यानी कि लिमिटेशन को देखेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर COF6-3। ये हमारे पास में कोई भी संकुल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। सबसे पहला काम होता है दोस्तों इसमें, वो हम देखते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु संख्या कितनी है। केंद्रीय धातु परमाणु दोस्तों हो जाएगा आपका कोबाल्ट, और कोबाल्ट की परमाणु संख्या कितनी होती है 27। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कितना होगा। कोबाल्ट होगा, इसका परमाणु संख्या कितनी है 27। तो आर्गन तक तो हो जाएगा दोस्तों 18, बाकी 3D और 4s2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 4s2 लिखा है, 4s2 तक 20 हो जाएगा और 7 इसमें आ जाएंगे, 27 हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है इसको x मान लेते हैं, बाकी की जो भी ऑक्सीकरण संख्या उसको लिखेंगे। फ्लोरीन है, फ्लोरीन की -1 होती है, संख्या में 6 है, तो हम क्या करेंगे 6 - 1 बराबर, ये जो होता है वो बराबर के उस साइड एजिटिक वैसा होगा -3। ठीक है, तो x - 6 बराबर -3, x बराबर -3, ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाएगा। माइनस के 3 प्लस के 6 कट जाएंगे आपस में, तो प्लस की संख्या बड़ी है वो रह जाएगा प्लस की 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहला काम ये था। अब सेकंड काम क्या करना है, अब आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी मूल अवस्था या हम कह सकते हैं आद्य अवस्था, इसको देखेंगे। तो कोबाल्ट 27 इसकी आद्य अवस्था, और आद्य अवस्था में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको उसके कक्षकों में भरेंगे, यानी कि हम कक्षक लेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यदि आपको पहले खाली कक्षक लेने या नहीं लेने वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। यहाँ पर आपका लिगेंड है F, मतलब फ्लोरीन है, और फ्लोरीन होता है, फ्लोरो जो होता है वो दोस्तों एक प्रकार का दुर्बल लिगेंड होता है, और दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होगा तो खाली कक्षक नहीं मिलेंगे, और खाली कक्षक नहीं मिलेंगे तो आपको एक नया डी कक्षक लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है ना 3D, तो 3D वाले होंगे उसमें से खाली कक्षक नहीं मिलेंगे, जिसके कारण से आपको एक 4D नया कक्षक फ्रेश लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने कल बताई थी। तो हमारे पास में कक्षक हैं 3D और 4s, और बाकी नए लेने वो देख लेते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक तो है आपके डी में कितने कक्षक होते हैं, डी में होते हैं 5, 1 2 3 और 1 4 5। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा S। दोस्तों ये है 3D और ये है 4s। अब इसके अलावा जो लेने हैं वो समझिए, 4s के बाद क्या आता है 4p, और p में कितने होते हैं, p में होते हैं दोस्तों 3 कक्षक। तो 4p में 3 कक्षक। अभी आपको मैंने बताया जस्ट, ये दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्म का साझा नहीं होगा, तो आपको 3D के अलावा एक नया फ्रेश d कक्षक लेना होगा, जो कि हम ले लेते हैं 4D। ये हो जाएगा आपका 4D नया कक्षक। यहाँ पर 2 नए कक्षक हैं, एक 4p और 4D, 4s नहीं है। इलेक्ट्रॉन भरो जिसमें है उतने। 3D में कितने हैं 7, देखो एक एक पहले भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। S में 2 हैं, 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इन कक्षकों में इनकी जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या है, कोबाल्ट की जितनी ऑक्सीकरण संख्या है +3 है, अगर +2 होती या +1 होती तो इसके हिसाब से हम इन कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते। बट दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ध्यान से,
इसमें सबसे जो बाहर वाला कक्षक होगा उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये तो तीसरा कक्षक है, तीसरा कोश है, और ये है चौथा कोश। तो चौथे कोश बाहर होगा तो उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर कुछ खाली कुछ रह जाते हैं तो वो हम 3D से निकालेंगे। मतलब कि यहाँ पर संख्या कितनी है, 3, ऑक्सीकरण संख्या 3 है। तो कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, अर्थात 2 तो आपके 4s से बाहर निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3D से बाहर निकलेगा। मैं इसको बनाता हूँ। ये आपकी हो जाएगी कोबाल्ट की कोबाल्ट थर्ड, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या और इसकी आद्यावस्था। हाँ दोस्तों देखिए, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, खाली हो गया। अब एक बचा है तो एक यहाँ से निकलेगा। देखो यहाँ से मत निकालना, क्योंकि जो डबल होगा उसमें से निकलेगा, फिर सिंगल में से निकलेगा। तो एक ही निकालना है, तो एक ही निकाला हमने। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3D में अब 6 इलेक्ट्रॉन और 4s में 0 हो जाएगा। अब आपका कोबाल्ट होगा वो दोस्तों उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, जब ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अब क्या करेगा, वो उत्तेजित अवस्था में आकर के जो अपना भाई बंदा होगा, यानी कि जो आपका लिगेंड होगा, उसको इनवाइट करेगा, उसको बुलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट थर्ड है इसकी ऑक्सीकरण संख्या, उसकी उत्तेजित अवस्था, और उत्तेजित अवस्था में ये जो भी लिगेंड होता है उनकी संख्या के हिसाब से क्या करेगा, कक्षक को सेलेक्ट करेगा। बट दोस्तों यहाँ पर देखने की बात यह है कि लिगेंड यदि प्रबल होगा तो जो खाली खाली एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो युग्मन कर लेगा, यानी कि वो व्यवस्था कर लेगा इसको आने की, क्योंकि इसको 6 ऐसे नए कक्षक चाहिए फ्रेश। किसको, एफ को। तो एफ को 6 नए कक्षक फ्रेश चाहिए। उसके लिए कोबाल्ट क्या करता है, कोबाल्ट व्यवस्था करता है यहाँ पर। या फिर हम कह सकते हैं कि यदि ये प्रबल लिगेंड होता तो वो अकेले अकेले हैं, उनको वो जोड़े करवा देता, मतलब ठीक है, युग्मन करवा देता। परंतु यहाँ पर आपका एफ होगा वो दुर्बल लिगेंड है, जिस वजह से जो अकेले अकेले होते हैं उनको भी कुछ नहीं बोलेगा और वो अपने आप में खाली जगह होगी उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो मैं इसको बनाता हूँ, देखिए। अब इसमें एफ होगा, उसको 6 नए कक्षक चाहिए। तो 6 नए कक्षक कौन कौन से, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ तक ये क्या करेगा, अपना स्थान, अपना हक जमा लेगा और ये इस हिसाब से संकट निकलेगा। तो ये तो है आपका एक एस का, तो एक हो जाएगा एस का। इसके आने पी के 3 है कक्षक, तो sp3। डी के कितने हैं, डी के 2 सेलेक्ट किए तो d2। ये आपका हो जाएगा संकरण। अब तो हमारे पास में हक जमा लिया। किसने हक जमा लिया, पहले आपके एफ ने जमा लिए पहले से ही। अब क्या होगा, पूरा संकुल आएगा। क्या होगा, पूरा संकुल आएगा, मतलब कि COF6-3 पूरे संकुल आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो जो भी नए कक्षक बने उसको अलग कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये हैं 3D के। अब ये जो 6 नए हैं जिसने सेलेक्ट किया है वो हम एक साथ मिला देते हैं और ये अलग हो जाएंगे 3 कक्षक। ठीक बात है, समझना इस बात को ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 3D, ये हो जाएंगे sp3d2 संकरित कक्षक, जिसने संकरण में भाग लिया है। संकरित नहीं, संकरित कक्षक। ये हो जाएंगे आपके खाली बचे 4D के वो, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब नए संकरित कक्षक बने, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एफ के, 6f के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि कोबाल्ट होगा, इसके जो नए संकरित कक्षक बने, नए जो फ्लैट बना है उसमें कौन घर कर लेगा, तो उसमें घर करने के लिए आएगा आपका एफ, यानी कि फ्लोरीन या फ्लोरो। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, वो उसको इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ में बंध बना लेंगे, जिसको हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट लास्ट स्टेप हो जाएगी एक, अब समझना दोस्तों ध्यान से, इसके अंदर आपके आ जाएंगे एक F माइनस, इसके अंदर आ जाएगा एक F माइनस, इसके अंदर आ जाएगा एक F माइनस, इसके अंदर भी आ जाएगा F माइनस, इसके अंदर भी आ जाएगा F माइनस, और इसके अंदर भी कितना आ जाएगा F माइनस। F माइनस खुद नहीं आता है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसको प्रदान करेंगे, तो ये किसको प्रदान करेंगे, तो कोबाल्ट को, और कोबाल्ट के साथ में उपसहसंयोजक बंध बना लेंगे। अब हम इसके हिसाब से कुछ बातें होती है उसको कर लेते हैं। देखिए अब कुछ बातें हुई क्या, सबसे पहले आकृति की बात, आकृति की हम बात करेंगे दोस्तों। तो आकृति कैसी होती है, जिनका संकरण कौन सा है sp3d2, तो आकृति हो जाएगी अष्टफलकीय। कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों रंग की, रंग व चुंबकीय गुण की बात कर ले, दोनों के साथ साथ में। चुंबकीय गुण दोस्तों आपको पता है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे हैं, मतलब ये जो अकेले अकेले हैं वो सारे क्या हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है तो संकुल होगा, वह रंगीन होगा, कलरफुल होगा, और साथ में चुंबकीय और आकर्षित होगा, जिसको हम बोलते हैं अणुचुंबकीय। तो इसके दो गुण वो हो जाएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण संकुल, रंगीन व अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय। ठीक है, और एक लास्ट बात लिख लेते हैं, संकुल होगा आपका वो संकुल बाह्य कक्षक संकुल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं समझा ही देता हूं, यहाँ पर जगह नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। संकुल कैसा है, बाह्य कक्षक संकुल, आप लिख लेना इस बात को। बाह्य कक्षक संकुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3D कक्षक का कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है, बाहर से ही कक्षक सेलेक्ट हुए, अंदर वाले कक्षक कोई सेलेक्ट नहीं हुआ है। मतलब 4D कक्षक का अगर हमने प्रयोग किया, 4D कक्षक का प्रयोग किया है, तो वो कैसा हो जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल, या फिर इसको बोलते हैं उच्च प्रचक्रण संकुल। अगर ये 3D कक्षकों में से यहाँ पर युग्मन हो जाता तो खाली हो जाते हैं, और खाली हो जाते तो यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं अंदर वाले कक्षक, तो फिर इनको बोलते हैं निम्न प्रचक्रण संकुल, या फिर इसको बोलते हैं दोस्तों आंतरिक कक्षक संकुल। अब हम क्या करते हैं, अष्टफलकीय संरचना इसकी बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये अलग है, लास्ट में आएगा, बट यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं बीच में ही बना देता हूँ। कोबाल्ट बीच में आ जाएगा, और उसको 6 बंदे होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन देंगे, एक F इधर, 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 और एक F इधर। ठीक है, ये होती है अष्टफलकीय संरचना, और इसके ऊपर आवेश कितना है, -3। तो ये हो जाएगी आपकी अष्टफलकीय ज्योमिति। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास में NiCN2-। दोस्तों इसमें आपको पता होगा केंद्रीय धातु परमाणु का क्या करना है। सबसे पहले आपका निकल होता है, इसकी परमाणु संख्या लिखनी होगी। तो निकल की परमाणु संख्या जिसको Z से दर्शाते हैं वो कितनी हो जाएगी, 28 है। सेकंड क्या काम करना आपको, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा आर्गन 28 एंड 3D8 एंड 4s2, 20 और 8 28, तो कितना हो जाएंगे, इसका परमाणु क्रमांक के हिसाब से 28, 3D8 4s2, ये याद रखना। इसके बाद हमको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको मान लेते हैं x, इसके बाद में Cn, एक Cn होता है इसका आवेश या ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। ठीक है, और यहाँ पर संख्या में कितने हैं, 4, तो 4 और -1 बराबर, उधर है -2, क्योंकि ऊपर आयन दे रखा है -2, तो उसको एज इट इज वैसा लिख देना। इसको आगे पुटअप करते हैं, x -4 बराबर -2,
तो x बराबर -2 + 4 उधर जाएगा तो, और x बराबर हो जाएगा +2। ठीक है, ये ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगी। अब क्या होगा, निकल की आद्य अवस्था, निकल होता है 28 28 कहाँ लिया, अभी कोबाल्ट का याद नहीं रखना है, 27 नहीं 28। ठीक है, 28 की आद्य अवस्था में हम लोग इसके साथ गुप्तगू खेलेंगे। ठीक है, 3D का बनाओ, डी में 5 कक्षक, 1 2 3 4, इसके आने 4s का कितना हो जाएगा, 1 कक्षक। दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, Cn होता है वो प्रबल लिगेंड है, Cn एक प्रबल लिगेंड होने के कारण से ये युग्मन करवाएगा इलेक्ट्रॉनों का, अर्थात हमको एक्स्ट्रा d कक्षक लेने की जरूरत नहीं है, अधिकतम हम p तक ले लेते हैं, यानी कि 4p तक ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 3D, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 4p। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3D में इलेक्ट्रॉन आपके 8, तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कोई नहीं है, नया लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, निकल में से इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। हाँ दोस्तों, अब किस में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा खाली। अब क्या होता है, जैसे खाली हो जाएगा, अब आपका निकल होगा वो तैयारी करेगा Cn को आने की, अर्थात हम कहेंगे कि निकल अब एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, निकल सेकेंड होगा वो अपनी उत्तेजित अवस्था में आएगा, और उत्तेजित अवस्था में किसकी व्यवस्था करेगा, Cn साइनाइड के आने की व्यवस्था। ठीक है, साइनो बोल सकते हैं, IUPAC नाम है साइनाइड। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा दोस्तों, यदि आपका Cn प्रबल लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। ठीक बात है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, बाकी हो जाएंगे सिंपल। दोस्तों ये वाला खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खाली हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पर ये आपके खाली होंगे कक्षक। अब Cn कितने संख्या में, Cn है 4, तो 4 Cn को क्या चाहिए, नए फ्रेश कक्षक। तो यहाँ पर देखिए अगर मिलता है तो देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो कितने हैं, 5 है, बट हमको कितने चाहिए, केवल 4 चाहिए, तो 4 हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, एक आपका बच जाएगा, ऐसे कैसे आ रही है बात समझे। तो 4 हमने क्या किए, सेलेक्ट कर लिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों कौन कौन से सेलेक्ट किए उसका हम संकर्ण निकाल देते हैं। देखिए एक तो डी का किया है तो डी आ जाएगा, और एक एस का किया है तो एस आ जाएगा, और पी के 2 किए हैं तो कौन सा संकरण आ जाएगा, DsP2 संकरण आ जाएगा। कौन सा संकरण आ जाएगा, DsP2 संकरण आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे निकल सेकेंड की उत्तेजित अवस्था। अब क्या करेंगे, ये अलग कर देंगे और जो संकरित कक्षक है उनको अलग कर देंगे। तो 4 कक्षक आपके जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए 3D के वो अलग हो जाएंगे, हालांकि 5 होते बड़े एक उसमें चला गया, तो कितने बचे, 4। बाकी यहाँ पर 4 संकरित कक्षक नए बन जाएंगे, 1 2 3 4, और एक आपका ऐसे रह जाएगा खाली। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये खाली है, जिनको हम क्या बोलते हैं, DsP2 संकरित कक्षक। ठीक है, और यह आपका है 4p का एक कक्षक खाली बच गया है। अब आपकी व्यवस्था हो चुकी है, DsP2 संकरित कक्षक बन चुके हैं। अब आपका Cn होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इन DsP2 संकरित कक्षक में प्रवेश करेंगे। तो देखिए अब तो पूरा संकुल आ जाएगा, संकुल के लिए आ जाएगा NiCN होल्स 4 2 माइनस,
इसके अंदर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब DsP2 संकरित कक्षक में प्रत्येक कक्षक में कौन आ जाएगा, Cn माइनस। प्रत्येक कक्षक में कौन आ जाएगा, Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन, Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन, Cn माइनस के इलेक्ट्रॉन, अर्थात कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये लास्ट स्टेप थी। अब हम निकालते इसकी आकृति, संकरण के हिसाब से ही आएगी। संकरण कौन सा है, DsP2 संकरण है, तो DsP2 के लिए कौन सा आकृति हो जाती है, आपको पता है, वर्ग समतलीय। कल मैंने बताया था आपको, वर्ग समतलीय। इसके बाद हम देखते हैं रंग व चुंबकीय गुण। दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या नहीं। तो आप देखिए ध्यान से, लास्ट में ये सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा, संकुल आपका रंगहीन होगा और साथ में वह प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, और एक लास्ट बात है, संकुल किस टाइप का होगा। अब तो आपको पता है संकुल किस टाइप का होगा। देखिए, हमने 3D कक्षक का प्रयोग किया है, तो 3D कक्षक का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या, हमने अंदर वाले D कक्षक का सेलेक्ट किया है, बाहर वाले D कक्षक नहीं है, 4D कक्षक का हमने सेलेक्ट नहीं किया है। तो इस कारण से अंदर वाले D कक्षक के सेलेक्ट करने से हम कहेंगे इसको आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न प्रचक्रण संकुल, निम्न प्रचक्रण संकुल। दोस्तों अब हम इनकी ज्योमिति को बना देते हैं। देखिए वर्ग समतलीय ज्योमिति कैसे बनती है, तो बीच में आपका आ जाएगा निकल ऐसे, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं आपके साइनो समूह। ठीक है, यहाँ पर Cn, यहाँ पर भी Cn, यहाँ पर Nc लिखेंगे, यहाँ पर Nc क्योंकि कार्बन जुड़ रहा है इसलिए, और इस पर पूरे पर कौन सा आवेश है, -2। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉपर हो जाएगा NiCN2 का VBT थ्योरी। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम समझते हैं सर्जकता अबंध सिद्धांत की सीमा या VBT की कमियां। दोस्तों कमियां हालांकि बहुत सारी हैं, 8 तक हैं। ठीक है, तो क्या क्या है समझिए ध्यान से। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इनमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान हैं। ये पूर्वानुमान लिखा हुआ है, थोड़ा मिट गया है, तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों कि इनमें अनेक प्रकार के पूर्वानुमान है, मतलब पहले से अनुमान लगाया गया वही चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यह चुंबकीय आंकड़ों की कोई मात्रात्मक व्याख्या नहीं देता, मतलब जो चुंबकीय आंकड़े निकलते, चुंबकीय आघूर्ण निकलते हैं, उनके बारे में कोई ये व्याख्या नहीं देता है, यह सिद्धांत होता है वो। साथ में उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उनके द्वारा दर्शाए गए जो रंग होंगे उसका स्पष्टीकरण वो नहीं करता है, कि ये रंग कैसे दिखाते, क्यों दिखाते, उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया इसमें। यह उपसंयोजक यौगिकों के ऊष्मागतिकीय और गतिकीय स्थायित्व की कोई भी मात्रात्मक व्याख्या नहीं करता। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स ये जो होता है वो अलग है, चैप्टर है। ठीक है, 11 हमने पढ़ा होगा। तो गतिकीय स्थायित्व की मात्रात्मक कोई व्याख्या नहीं करता है। यह सामान्य संख्या 4, ठीक है, 4 सामान्य संख्या जिनकी होती है, ऐसे संकुलों के लिए चतुष्फलकीय एक तो संरचना हो सकती है या फिर वर्ग समतलीय, इन संरचनाओं को सही से अनुमान नहीं लगा सका या नहीं लगा पाता है। कौन सा VBT थ्योरी होती है वो, जिनकी सामान्य संख्या 4 होती है दोस्तों, उसमें 2 संरचना हो सकती है, चतुष्फलकीय और वर्ग समतलीय। तो ये संकर्ण की बात नहीं कराए, ये सामान्य संख्या की बात कराए। तो सामान्य संख्या जिनकी 4 होती है वो ये दोनों संरचना दर्शाते हैं, इनके बारे में सही से अनुमान नहीं लगा पाता है, VBT थ्योरी होता है वो। इसके अलावा प्रबल और दुर्बल लिगैंड के मध्य विभेद नहीं करता। ठीक है, उनके मध्य विभेद नहीं करता। इस सिद्धांत से अभिक्रिया की दर, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड साथ में क्रियाविधि जो होती है उसके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होती। ये दोस्तों टॉपिक है जो रासायनिक बल गतिकी का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर होता है, इसके अंदर मैंने ये पढ़ाया है चीज़ें। ठीक है, इस सिद्धांत में धातु आयन को अधिक महत्व दिया गया है। जो धातु आयन होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल जो एटम होता है, इसको अधिक महत्व दिया गया है। लिगेंड के महत्व का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया, मतलब लिगेंड के बारे में इतना कोई महत्व नहीं दिया गया इस सिद्धांत में। दोस्तों
आपको होमवर्क दे रहा हूँ 2 एग्जाम्पल, इन 2 एग्जाम्पल को आपको वीबीटी थ्योरी लगाना है और जैसे मैंने आपको सिखाया इसी तरह से आपको करना है। पहला एग्जाम्पल होता है NiCO4 जो कि कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल, ठीक है, लिगेंड है। NiCl4 और 2 माइनस, इसके ऊपर कोई आयन नहीं है, इसके ऊपर है, तो ये दोनों आपको करके करना है, ठीक है, और फिर अगले वीडियो में कमेंट करना है कर दिए से, ठीक है। बाकी ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।